कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षां। यो ब्रह्माणं वेदात् पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म तेवमात् बुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। उद्धव गोपी संवाद के प्रथम भाग में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के कहने से ब्रज में गोपियों को ज्ञान देने गए। गोपियां कहती हैं, क्या उद्धव तुमने वेद शास्त्र पुराण कभी पढ़े हैं? उद्धव जी कहती हैं, गोपियों मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं तथा मैं वेदों का अच्छा ज्ञान भी रखता हूँ। गोपियां कहती हैं, उद्धव हम वेद की ऋचाएं हैं। उद्धव जी ने कहा, 2-2 फुट का घूंघट, अनपढ़ गवार, ये वेद की ऋचाएं। गोपियां कहती हैं, उद्धव ऐसा ही सही, लेकिन वेद कहता है यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। उद्धव उस ब्रह्म को तो कोई जान नहीं सकता। क्यों? कि वह निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, अलक्षण है, अग्राह्य है, अकंचन है। उद्धव उस ब्रह्म का कोई लक्षण ही नहीं होता। तुम कैसे जानोगे? किससे जानोगे? क्योंकि किसी का रूप हो, रंग हो, गुण हो, तभी तो उसी को जाना जा सकता है। फिर भी उद्धव, यदि किसी ज्ञान से ब्रह्म को जाना जा सके तो ज्ञान सुप्रीम पावर होगा। उस ज्ञान के अंदर में ब्रह्म माना जाएगा, वो भी इन इंद्रिय मन बुद्धि युक्त सांसारिक ज्ञान के अंदर में ब्रह्म माना जाएगा और उपहास का पात्र बनेगा, वह दिव्य ब्रह्म। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम ज्ञानवान कुछ नहीं जानते, तुम्हारा ज्ञान बेकार है। और कहती हैं, जब तक सगुण साकार भगवान कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति नहीं देता तब तक कोई भी ज्ञानी ब्रह्म को नहीं जान सकता। उद्धव, ये जो ज्ञान मार्ग में 8 साधन होते हैं, जैसे विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि, इन 8 साधनों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। इससे तो तुम्हारा ब्रह्म पकड़ में आएगा नहीं। इन साधनों से केवल आत्म ज्ञान हो सकता है, वो भी बहुत सारे परिश्रम के बाद, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए उद्धव तुमको ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञानाभिमान है। इसलिए उद्धव सुनो, एक ज्ञान होता है और एक अज्ञान होता है। इन दोनों से परे ज्ञान और अज्ञान से परे ब्रह्म ज्ञान होता है। तुमने ज्ञान समझा और अज्ञान भी समझा, लेकिन इन दोनों से परे ब्रह्म ज्ञान नहीं समझा। यदि तुम ब्रह्म ज्ञान समझ जाओगे तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्त्वाम जगत्, अर्थात उद्धव तुम ये जो सारा संसार है ब्रह्ममय दिखाई देगा। तुम ये नहीं कहोगे कि तुम 2-2 फुट का घूंघट वाली अनपढ़ गोपियां हो, बल्कि चारों तरफ अपने आप को ही देखोगे, मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, मैं अर्थात आत्मा। क्योंकि उद्धव ब्रह्म ज्ञान होने पर कोई भी मन, इंद्रिय, बुद्धि काम नहीं करती। उद्धव ये जो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है ये 2 प्रकार का होता है, एक अविद्या माया, एक विद्या माया। अर्थात रजोगुण और तमोगुण से जो युक्त ज्ञान है वह अविद्या माया है और सतोगुण से युक्त ज्ञान विद्या माया है। उद्धव विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, लेकिन विद्या भी इस संसार में आवागमन का एक मुख्य कारण है। इसलिए जब तक विद्या माया और अविद्या माया दोनों समाप्त नहीं होगी तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए सगुण साकार भगवान की कृपा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उद्धव अब तुम हमारा ज्ञान सुनो। अपने ज्ञान को एक पोटरी बांध के जमुना जी में बहा दो। उद्धव हम तुमको बहुत सारा ज्ञान नहीं देंगे, थोड़ा सा ही ज्ञान सुन लो। अर्थात ये जो संसार है इसका कारण और उपादान नित्य है और सत्य है, क्योंकि संसार उस ब्रह्म से प्रकट हुआ है इसलिए सत्य है। लोग कहते हैं मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, क्योंकि ये सब दिख रहा है इसलिए मिथ्या कैसे हो सकता है? हाँ, ये अवश्य है कि ये जड़ है। देखो, ये जो हमारा नाखून है इसके हम काटते रहते हैं, ये जड़ है। ये हमारे बाल हैं, ये भी जड़ है। जब मनुष्य के चेतन शरीर से जड़ वस्तु पैदा हो सकती है तो उस अनंत ब्रह्मांड नायक से क्या जड़ संसार प्रकट नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि प्रलय के समय यह संसार नाम रूप रहित सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है, लेकिन सृष्टि के समय यही संसार नाम रूप युक्त स्थूल रूप से प्रकट हो जाता है। ये पहला ज्ञान है उद्धव। दूसरा ज्ञान, ये जो जीव है वह सत्य है, अविनाशी है, शारीरिक व्याप्य है, मायाधीन है, निर्गुण है, एक है, करता है,
भोक्ता है, उस परमात्मा का भृत्य है और नित्य है। ये उद्धव दूसरा ज्ञान। गोपियां कहती हैं उद्धव तीसरा ज्ञान सुनो। एक अंश ही परमात्मा है जो सर्वज्ञाता है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वेश्वर है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है और मुक्ति दाता है। ये जो माया और ब्रह्म है ये स्वतंत्र नहीं है, ये दोनों उसके अधीन है। इसका वेद भी स्पष्टीकरण करते हैं। क्षरम प्रधान ममता क्षरम हर क्षरात्माना वीते देव एक तस्याप ध्यानात् योजनात् तत्व भावात् भूयस्यांते विश्व माया निवृत्त। अर्थात एक क्षर है इसे माया कहते हैं और एक अक्षर है जिसे जीव कहते हैं। दोनों का शासन करने वाला वो परात्पर पूर्ण ब्रह्म है जिसके अंडर में जीव और माया कार्य करते हैं। अर्थात इस परम तत्व की भक्ति करने से ये जीव माया तथा संसारिक दुखों से निवृत्त होकर परमानंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे उद्धव उस परम तत्व की निष्काम भाव से अनन्य भक्ति करो। जब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाए तब तुम हमारी शरण में आना, तब हम तुम्हें प्रेम दान करके परमानंद की प्राप्ति कराएंगे। उद्धव ने कहा गोपियों मैं अभी शरणागत होता हूँ, आप मुझे प्रेम दान करें। उद्धव गोपियों के शरणागत हो गए। गोपियों ने उन्हें प्रेम दान कर दिया। उद्धव मालामाल हो गए। इसकी खुशी आप सबको भी होगी तथा उद्धव को भी हुई थी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम।